की कार्रवाई ऐसे समय खत्म की गई है जब कैग की एक रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री कौशल जो विकास योजना है उस पे, और उस पे सरकार घिरती उससे पहले 19 तारीख को सुबह सुबह संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया, ठप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी, आज 20 तारीख है, निकल गए चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल से बेहतर उनके लिए क्या होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में गो बैक मोदी के नारे, और खुद स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए जरा। प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। सुन रहे थे आप, टीएमसी को यहां पर आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बैनर पोस्टर लगाए गए, और यहां उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जहां गो बैक नरेंद्र मोदी का नाम आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वहां पर गो बैक घुसपैठिए कहना चाहिए। इन घुसपैठियों को कौन बचा रहा है, वो उसके लिए टीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दरअसल आज नादिया पहुंचने वाले थे, और चुनावी शुरुआत में कह रहा था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरा रिपीट करना चाहता हूं कि दरअसल आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे नादिया, और ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिला आता है। आप जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथी इसको सुनते हैं, जो नहीं पश्चिम बंगाल के हैं वो भी जानते हैं कि ये नादिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में है। और वहीं पर हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का नहीं उतर पाया। बताया ये गया कि वहां पे मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। लेकिन ये जरूर नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि खंभों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैनर पोस्टर में गो बैक मोदी के नारे लगे हुए हैं। ये उनको दिखाई दे दिया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि उनका हेलीपैड कहां है जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता है। चलिए, ये टेक्निकल बात है, अब उनका हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो जाने, और वहां के बाकी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जाने। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार, जैसे आप याद कीजिए कि पंजाब भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले, और वहां उन्होंने किसानों के उस आंदोलन के बाद, और किसान उनका घेराव करने वाले थे, तो वहां से भी डर के आ गए थे। सवाल यह है कि क्या मोदी अपने विरोध के डर से नादिया नहीं गए, या फिर वाकई हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। याद कीजिए, अभी आपको कह भी रहा था कि पंजाब चुनाव, जिसमें मोदी ने किसानों के विरोध को देखकर अपनी जान बचाने की बात कह के खतरे का इल्जाम सरकार पर डालकर वो लौट आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। यह पंजाब की बात है। देश ने एक से बढ़कर एक बहादुर प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों। फिर मोदी जी को भी देख रहा है यही देश, जो विरोध का सामना करने से घबराते हैं। खैर, आज के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि घुसपैठियों का विरोध करो, और फिर घुसपैठियों के नाम पर उन्होंने ममता सरकार को खूब घेरा भी, आपने सुन लिया। दरअसल मोदी का ममता सरकार को लेकर यह डर शीतकालीन सत्र के बाद से और बढ़ गया है। मनरेगा खत्म करने के विरोध में टीएमसी सांसद रात भर संसद में धरना देकर बैठे रहे। आपने देखा
2 दिन पहले की बात है, इसी जगह दिल्ली में संसद भवन के अंदर और संसद परिसर के अंदर, भवन के बाहर, फिर ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। यह सब संकेत हैं कि जब बीजेपी बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेगी तो ममता बनर्जी उसका चौतरफा घेराव करेंगी। बीजेपी ने तो केवल कांग्रेस से ही विरोध की उम्मीद की होगी, उस पर भी बीजेपी राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को देश विरोधी साजिश करार देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लग रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं और उसमें भी वहां मोहन भागवत का जो भाषण था अभी कुछ दिन पहले सत्य बनाम शक्ति पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने अब सीधे सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने कह दिया है कि 20 साल पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी थी और अब फिर लड़ूंगी। जरा पहले, और ये लड़ाई मनरेगा की है, पहले सुनिए सोनिया गांधी को। सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, यहां पर आपको बता दूं कि 3 मिनट 42 सेकेंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी ने मनरेगा के फायदे तो बताए ही हैं, साथ ही मोदी सरकार पर इस पर बुलडोजर चलाने का इल्जाम भी लगा दिया है। और सोनिया गांधी के आज के इस ऐलान ने यह तय कर दिया है कि अब कांग्रेस फिर से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने वाली है। इस बीच एप्स्टीन फाइल्स के रोजाना नए खुलासे से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ रही है। खासकर बिल गेट्स का नाम सामने आने के बाद अब देश के कई दिग्गजों की धुकधुकी बढ़ गई है कि अगला नंबर किसका होगा। फिलहाल तो इसमें किसी बड़ी भारतीय हस्ती का नाम सीधे तौर पर यौन अपराध से नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक खेमे में डर बना हुआ है कि न जाने यह खुलासा पैरों तले जमीन न खिसका दे। एप्स्टीन का मामला लगातार चलता आ रहा है। एप्स्टीन खुलासा, एप्स्टीन फाइल, और उसमें से 3 लाख से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आने बाकी हैं। उसमें यह भी माना जा रहा है कि कुछ वहां पर सेंसर भी किया गया है कुछ फाइलों को, जिसमें से खासकर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ ऐसी हस्तियों की फाइलें छुपा दी गई हैं, रख ली गई हैं, उसे सार्वजनिक नहीं की गई हैं। चलिए, जो भी है, अमेरिका का मामला है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें एप्स्टीन पर टिकी हुई हैं, उन फाइलों पर टिकी हुई हैं। और अभी कुछ कुछ नाम ऐसे आए हैं जिसमें बिल गेट्स से लेकर पॉप स्टार जो हैं वो, और बाकी कई सारे नाम हैं जिसका भारत से लेना देना नहीं है, भारत की अपने देश की राजनीति से लेना देना नहीं है, इसलिए उसका जिक्र मैं यहां ज्यादा नहीं करूंगा। और इतनी बातें यहां बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा खूब सोशल मीडिया पे और हमारे तमाम अलग अलग जो साथी, मीडिया के साथी हैं, वो भी खूब चर्चा करते रहे। हम लोगों ने काफी कम चर्चा की, इसलिए की क्योंकि किसी चीज का हवाई खबरों के रूप में कुछ और खबर बनाकर लाना यह ठीक नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कम से कम हम लोग तो करते ही हैं, डीबी लाइव करता ही है, देशबंधु ग्रुप करता है, इसलिए हम खाली हवाई बातें नहीं करते हैं। यहां पर यह चर्चा जरूरी है, यह बात बताना जरूरी है। लेकिन हम चर्चा करेंगे मनरेगा को खत्म करने से लेकर सोनिया गांधी के इस ऐलान से, जहां कह रही हैं कि 20 साल हमने मेहनत की है,
और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाकर हमने गांव-गांव तक रोजगार की जो गारंटी दी थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पे होगी। राहुल गांधी जर्मनी में हैं और वहां से वो सीधी बात कर रहे हैं कैसे बीजेपी और आरएसएस देश के लिए चुनौती बनकर, और वो भी गलत दिशा में देश को ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है, और उससे कैसे निपटा जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी को आखिर डर क्यों लगने लगता है अगर उनके विरोध में अगर कोई बात हो जाती है। गो बैक मोदी के नारे से उनको क्यों डर लग रहा है? किसानों का आंदोलन होता है तब उनको क्यों डर लगता है? कोई विरोध प्रदर्शन करता है तब क्यों डर लगता है? और इस डर के पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है, यह सब समझने की कोशिश करते हैं। और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या मोदी सरकार के लिए मनरेगा को खत्म करना नुकसानदायक फैसला हो सकता है? क्या सरकार देश के भीतर और देश के बाहर दोनों तरफ से बड़े तूफान से घिरने वाली है? क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चलिए, चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं।